हेलो दोस्तों, वेलकम टू द प्री एनालिसिस वीडियो। हम यहाँ पर क्या प्लान कर सकते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। देखो, मार्केट गैप अप खुला, थोड़ा मोड़ा गैप अप ही था। गैप अप खुल के मार्केट गया, होल्ड किया, फिर उतना ही मार्केट ने गैप डाउन कर दिया, फिर से होल्ड करके क्लोज करके गया। तो ऊपर जा रहा था तो बायर्स आ रहे थे तो उनको निकालना पड़ा। अब नीचे आ रहा तो सेलर्स यहाँ पर इकट्ठा हो रहे होंगे। तो मार्केट एक रेंज में रहने की कोशिश कर रहा है। ऊपर ये रेंज बना रखी है और नीचे की ये रेंज बना रखी है कई दिनों से। तो इस रेंज में रहने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो हम मार्केट के साथ चलेंगे। मार्केट सेलिंग में आया है, अगर मार्केट में यहाँ पर अगर सेलर्स बैठे होंगे तो मार्केट गैप डाउन नहीं करेगा, है ना। तो उनको टारगेट कर सकता है। मार्केट फ्लैट के केस में और गैप अप के केस में हम उनको टारगेट कर सकते हैं। बायरिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब गैप डाउन होगा तो नीचे राउंड नंबर है 500 का। तो राउंड नंबर से एक बार मार्केट ऊपर जा चुकी है, तो यहाँ से भी अगर मार्केट में बायर्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम वहाँ पर सेल करने वाले हैं। तो रिटेलर्स के ऑपोजिट हम बैठेंगे। गैप डाउन के केस में हम यहाँ पर सेलिंग साइड को आइडेंटिफाई करेंगे, और फ्लैट और गैप अप के केस में हम यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं, एक 500 का है, एक 294 का है यहाँ पर, और ऊपर एक राउंड नंबर है 58,000 का, और 150 के आसपास का दो रेजिस्टेंस है। सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट भी सेम ही है। मार्केट ने मोमेंटम किया है, लेकिन यहाँ पर राउंड नंबर का सपोर्ट लेकर के गया है, लेकिन यहाँ पर बायर्स नहीं बैठे होंगे क्योंकि ऐसी सेलिंग हुई है। तो ऐसी सेलिंग के बाद यहाँ पर बायर्स नहीं होल्ड करके गए होंगे, आए होंगे लेकिन होल्ड नहीं करके गए होंगे। सेम यही प्लान कर सकते हैं हम। गैप डाउन के केस में नीचे राउंड नंबर होगा, फिर मार्केट यहाँ से एक बार मार्केट जा चुकी है, बार बार यहाँ से होल्ड कर रही थी, यहाँ से होल्ड कर चुकी है, तो यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज करके गई है। तो गैप डाउन के केस में हम यहाँ पर सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। फ्लैट के केस में और गैप अप के केस में मार्केट में स्ट्रेंथ दिखती है तो हम मार्केट के साथ चलने वाले हैं, बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हो। निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में भी सेम है। मार्केट एक बायर्स को निकाल चुका है, एक मोमेंटम यहाँ पर कर चुका है। तो बायर्स को निकाल चुका है तो हमारे पास एसएल नहीं है, और इतने ऐसे मोमेंटम में यहाँ पर बायर्स होल्ड करके भी नहीं गए होंगे जो आज वाले बायर्स हैं। पुराने बायर्स को निकाल चुका है, रिटेलर्स को। तो बायर्स अगर है नहीं तो बाइंग में, बायर्स है नहीं तो फिर नीचे एसएल अवेलेबल भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो फिर एक राउंड नंबर के पास मार्केट बार बार करके गया है, बार बार ऊपर गया है, बार बार यहाँ से भी मार्केट बार बार ऊपर गया है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो गैप डाउन के केस में हम यहाँ पर सेल करेंगे। लेकिन बायर्स की इतने एसएल ना अवेलेबल होने के कारण अगर फ्लैट खुलता है और गैप अप खुलता है तो गैप अप का केस हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। गैप अप और फ्लैट खुलता है तो हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लैट में थोड़ा सा अगर होल्ड करके चलता है तो फिर हमारे लिए सही रहेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हो। हम मिलते हैं लाइव सेशन में। अपना ध्यान रखिए।